नमस्कार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय, श्री कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय, माता सीता की जय। जय, सभी श्रोताओं की जय। सभी बंधु बांधवों को, देश विदेश से आए सभी सहपाठियों को, सहयोगियों को, श्रोताओं को मेरे सादर नमस्कार। आज हम सुंदरकांड की अंतिम यात्रा में प्रवेश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सुंदरकांड हनुमान जी के पौरुष का कांड है। भगवान राम सारे सुंदरकांड में बैठे हुए नजर आते हैं। आज पहली बार प्रभु खड़े हुए हैं और जैसे ही प्रभु खड़े हुए हैं, माता सीता को शगुन होने लगे और लंका में अपशगुन होने लगे, क्योंकि अब भगवान राम के पौरुष की कथा यहां से प्रारंभ होती है। वाल्मीकि जी ने सुंदरकांड में केवल हनुमान जी के प्रभु राम तक मां का संदेश पहुंचाने का विवरण दिया है। उसके आगे की कथा वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड में लिखी, पर क्योंकि हम मानस का पाठ कर रहे हैं, अतः मानस के अनुसार यह सुंदर कांड की सुंदर कथा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल यशु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम। जैसे ही सब वानरों को आदेश हुआ कि लंका की ओर प्रस्थान करो, हर्षि राम तब कीन पयाना। क्या हुआ? सगुन भये सुंदर शुभ नाना। इधर भगवान राम ने प्रयाण प्रारंभ किया और उधर मां जानकी को शुभ शकुन होने लगे। मां का एक एक अंग फड़क फड़क कर मां से कह रहा है, मां अब रोने की आवश्यकता नहीं, अब रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु की कृपा प्रारंभ हो चुकी है। प्रभु पयान जाना वैदेही, हर की बाम अंग जनु कहीं देही। देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है कि फर की बाम अंग जनु कहीं देही। देह के अंग फड़क फड़क कर मां से ये कह रहे हैं, मां अब रोने की जरूरत नहीं है, अब रोने के दिन खत्म हुए, अब सुंदर सुख का समय आने वाला है, क्योंकि सुख के धाम प्रभु राम अब चल चुके हैं। अब बहुत सारे लोग ये जो सुंदर शगुन है, अंगों का फड़कना है, इसको सुपरस्टिशन मानते हैं। ये सुंदर शगुन जब हनुमान जी गए थे तब क्यों नहीं हुए थे, अब क्यों हो रहे हैं? मेरा मानना यह है
ये सुंदर शगुन दो लोगों के बीच की अधिलौकिक भाषा है। यूं तो संसार में शगुन अपशगुन किसी ना किसी को होते रहते हैं, कि जब दो लोगों की वाईफाई जुड़ी होती है, जब दो लोगों का मन एक दूसरे से जुड़ा होता है और उसमें प्रभु का संपर्क होता है, तब ये शगुन और अपशगुन होते हैं। शायद कहीं ये प्रभु की भाषा है बताने की, थोड़ा सावधान हो जाओ या थोड़ा दुख से दूर हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। और जब मां को शगुन होने लगे तो रावण की क्या दशा हो रही? जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयऊ रावण ही सोई। जो जो शगुन मां जानकी को हो रहे हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल विपरीत अशगुन रावण को होने लगे। और क्या हुआ? बड़ी भारी सेना चली है, आकाश में धूल छा गई, सिंहनाद होने लगा, बानरों की किलकिलाहट सुनाई देने लगी। चला कटकुसो बर नहीं पारा, गरजई बानर भालू अपारा। और बानर एक बार तो आवाज करते हैं, लेकिन चलने से पहले बानर क्या करते हैं? प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजई भालू महाबल कीसा। बंदर और भालू अपने बल में भले ही मदमस्त हों, लेकिन प्रभु राम के पद पंकज की शोभा को और उसमें शीश नवाने की शिष्टाचार को कभी नहीं भूले। वो गरजते जरूर हैं, पर चलने से पहले प्रभु राम को प्रणाम करके आगे चलते हैं। और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता जय घोष करने लगे, और जानकी जी को बैठे बैठे लंका में बैठे बैठे मंगल शगुन होने लगे। और जैसे जैसे जानकी को शगुन होने लगे, वैसे वैसे रावण को अपशगुन होने लगे। और रावण को ही नहीं, मंदोदरी को भी अपशगुन होने लगे। जैसे पुकार पुकार करके रावण के अंग उसको कह रहे हैं, अरे पापी सुधर जा, सुधर जा, अभी भी समय है। सेना लंका की ओर प्रस्थान करने लगी है। जब सेना लंका की ओर प्रस्थान करती है तो गोस्वामी जी, जो अब तक किष्किंधा पर्वत के ऊपर अपना कैमरा जमाए थे, अब कैमरे का फोकस थोड़ा टर्न करते हैं और दिखाते हैं कि चलें देखें कि लंका में क्या चल रहा है। गोस्वामी जी लंका का वर्णन कर रहे हैं, लंका में लोग कैसे रह रहे हैं। यहाँ निशाचर रहई शशंका, यहाँ निशाचर रहई शशंका, जब ते जारी गयों कपिलंका, जब ते जारी गयों कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल के रुबारा। गोस्वामी जी ने जैसे ही लंका का चैनल ऑन किया तो क्या देखा? जो राक्षस अब तक बेमतलब को गर्जना करते थे, बेमतलब को एक दूसरे से भिड़ते थे, वो आशंकित थे, चुपचाप गुमसुम। यही निशाचर रही शशंका। सबके मन में आशंकाएं हैं, भय है, और अब सब सोच में पड़े। क्या सोच पड़ी है? जब सेवक आया था तो सारी लंका को जलाकर खाक कर दिया। स्वामी आएगा तो क्या? क्योंकि लंका में जासूस लगे हुए थे, लंका के नागरिकों को खबर लग चुकी थी कि सेना जो है प्रयाण कर चुकी है। कट कटही मकट विकट भट, बहु कोटि कोट निधामही। बड़ी किलकिलाहट थी, आकाश में धूल छाई हुई थी, खबर लग गई थी कि बड़ी भारी सेना है। देखिए, जब मनुष्य आशंकित होता है
परेशानी में होता है तो वो अपने घर में बैठकर विचार करता है। निज निज ग्रह सब करहीं विचारा, या यूं कह लीजिए कि अपने अंतःकरण में विचार करता है। किसी को दिन में भूख नहीं लगती, किसी को रात को नींद नहीं आती, अगर थोड़ी बहुत देर नींद आती भी है तो उसको सपने में हनुमान जी नजर आते हैं, भगवान नजर आते हैं। एक संत का तो यहां तक कहना था कि शायद यही वजह है कि इन सब राक्षसों को भी प्रभु का धाम मिला। अब आप जरा अपने मन में विचार करके देखिए, हम सब अपने मन में विचार करें कि हमें हमारे सपने में प्रभु कितनी बार आते हैं, हमें प्रभु राम और हनुमान जी कितनी बार स्वप्न में दर्शन देते हैं। लेकिन ये लोग दिन रात हनुमान जी के भय में जीते हैं, इनको हर जगह हनुमान नजर आते हैं। जब मनुष्य की इस प्रकार की दशा हो जाती है तो उसको मुक्त करने के लिए प्रभु को स्वयं आना पड़ता है। देखिए, तन जो कर्म करता है वो तन भोगता है, लेकिन मरते वक्त जो मनुष्य के ध्यान में रहता है प्रभु उसको उसी के अनुसार दूसरा जन्म देते हैं। जब मनुष्य खुश होता है तो वो घर में उसका मन नहीं लगता, वो घर से बाहर जाना चाहता है, चर्चा करना चाहता है, चीखना चिल्लाना चाहता है, खुशी मनाना चाहता है। यही राक्षस गर्जहीन तर्जहीन, लेकिन अब विचरहीन, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम है। सामाजिक अवसाद, मास हिस्टीरिया। क्यों? क्योंकि वानरों की जूथ के जूथ चले पा रहे हैं, दिक्पाल चीख रहे हैं, धरती डगमगा रही है। और जब इस प्रकार की खुसुर फुसुर लंका में होने लगी, अब तक तो निज निज ग्रही करे ही विचारा, लेकिन जब विचार इस प्रकार का होता है तो आपस में भी थोड़ी सी खुसुर फुसुर चर्चा चलती रहती है। और जब चर्चा चलने लगी तो जासूसों के द्वारा इस प्रकार की बातचीत जो है वो रावण के दरबार तक भी पहुंची। क्या चर्चाएं चल रही हैं? जनता परेशान है क्योंकि जनता का घर जल गया, स्त्रियों के गर्भ उजड़ गए, पाप राजा ने किया है, रावण ने किया है, भुगतना हमें पड़ रहा है, हमारा घर जल गया, अब इतनी बड़ी सेना आने वाली है, सबको मारेंगे, वे मतलब जो है मारे जाएंगे। प्रजा का मनोबल टूटने लगा। थोड़ी दबे होठ बात चल रही है, ये ठीक नहीं हो रहा। जिसने अपराध किया है उसे अपराध का दंड मिलना चाहिए, उसको मानना चाहिए। प्रजा ने कोई अपराध नहीं किया है, प्रजा की कोई गलती नहीं है। रावण को नहीं मानता अगर, तो रावण को दंड वो रावण भुगते, हम क्यों भुगते उसका? प्रजा की कोई गलती नहीं है। और इस पर जो है जनता की मांग होने लगी कि चर्चा जो है दरबार में होनी चाहिए, सीता जी को वापस किया जाए, युद्ध को टाला जाए, क्योंकि युद्ध अगर हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। लंका का विध्वंस पहले ही हो चुका है, अब हम जो है ज्यादा युद्ध झेलने की शक्ति में नहीं। हमारे बालक जो गर्भ में थे वो पहले ही गिर चुके हैं, अब जो छोटे छोटे बाल हैं उनको बालकों की तरह रहने दो। जब इस प्रकार की बातें रावण तक पहुंचने लगी तो अच्छे अच्छे तानाशाह को भी जनता की आवाज हिला देती। एक स्त्री के कारण सारी लंका दुखी हो रही है। हमारे यहां स्त्रियों की कोई कमी थोड़ी है, एक से एक सुंदर स्त्री है, एक के पीछे क्यों पड़े, क्यों खून खराबा करने को तैयार बैठे? खैर, जब इस प्रकार की बातें रावण तक पहुंची तो रावण झुक गया। रावण को ये समझ में आ गया कि इसके ऊपर जो है दरबार में चर्चा करनी पड़ेगी, और दरबार में चर्चा का विषय आ गया। और जैसे बाकी स्त्रियां आशंकित बैठी थी, इसी प्रकार से मंदोदरी भी आशंकित बैठी है। बहुत परेशान है मंदोदरी। मंदोदरी तो पहले से ही चाहती थी कि सीता वापस चली जाए। वो तो कहती थी सीता शीत निशाशम आई। अब जब दरबार में रावण जाने लगा तो मंदोदरी उसको समझा रही, समुझत जासु दूत कई करनी,
श्रवही गर्भ रजनीचर धरनी। एग्जाम्पल दे रही है उसको। अरे भाई समझो, उसका दूत, वो स्वयं नहीं था, स्वामी नहीं था, दूत सा सिर्फ। उसकी करनी देखो, उसकी आवाज मात्र से ही सारी राक्षसियों के गर्भ गिर गए। तासु नारे निज सचिव बुलाई, पठवाऊं कंत जो चहऊं भलाई। अरे भाई, अपना भला चाहते हो तो मैं तुम्हें युक्ति बता रही हूं, मेरी बात मान लो। तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हें शर्म आती है, अपने मंत्रियों को बुलाओ, 2-4 लोगों को साथ करो और उसकी नारी को वापस कर दो। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। इस औरत का यहां रहना ठीक नहीं है। ये शीत की निशा की समान बड़ी लंबी रात्रि है और ये बहुत नुकसानदायक है। खतरा बता रही है मंदोदरी। देखिए किस किस प्रकार से मंदोदरी समझाने का प्रयत्न कर रही है। और जब ऐसा लगा कि नहीं मान रहे तो भगवान शंकर का आसरा दे रही है, भगवान शंकर की कसम दे रही है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। क्योंकि रावण जो है भगवान शंकर का भक्त है, तो शायद हो सकता है शंकर जी की कसम देने से ही मान जाए। लेकिन जब उसे लगा कि रावण मानने वाला नहीं है तो बेचारी चुप हो गई। और देखिए रावण क्या कहता है। रावण के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, रावण बल्कि हंसने लग रहा है। श्रवण उठी सठता करबानी, सा जगत विदित अभिमानी। श्रवण उठी सठता करबानी, सा जगत विदित अभिमानी। उसकी बातें सुनकर अभिमानी रावण जो है हंसने लगा। अरे तू तो खाना का डरती रहती है, तू चिंता मत कर। थोड़ा बहुत प्यार जता करके, अपनी गुणगान करके तू लोकपति की पत्नी होकर के भी, लोकपति की भार्या होकर के भी डरती है। और रावण जो है सभा की ओर चला गया। सभा में तो चर्चा पहले से ही गर्म थी, बहस की तैयारी थी। सबसे पहले विभीषण जी का भाषण शुरू हुआ। और विभीषण की भाषा देखिए, तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर भाषा लिखी है। जो कृपाल पूछो मोई बाता, मति अनुरूप कयाऊ हित ताता। देखिए शब्द देखिए, जो कृपाल पूछो मोई बाता, मति अनुरूप कयाऊ हित ताता। मैं आपके हित की बात कहता हूं। आप मेरे से पूछते हैं कृपालु, तो मैं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपसे आपकी हित की बात कहता हूं। और क्यों कहता हूं ऐसी बात, तर्क भी दे दिया। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो यही बेगही नाश। प्रभु मैं आपका सचिव हूं, आपका मंत्री हूं। अब जो मैं कहने वाला हूं कुछ कड़वी बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा क्योंकि नीति कहती है सचिव वैद्य गुरु। सचिव वैद्य और गुरु अगर डर करके, भय की वजह से मीठी बात बोलते हैं, प्रिय शब्द बोलते हैं, राज धर्म और तन, राज धर्म तन तीन कर। राज धर्म और तन, राज का, धर्म का और शरीर का जल्दी ही विनाश हो जाता है। अतः प्रभु मेरी नीति को, मेरी बात को मन लगा करके सुनिए। और अब जो है विभीषण जी ने बहुत सुंदर स्तुति भगवान राम की। इतनी सुंदर स्तुति की है कि मानस में शायद इससे सुंदर स्तुति कहीं नहीं है। अरण्य कांड में बहुत ऋषियों ने प्रभु राम की स्तुति गान किया।
अत्रि ऋषि ने किया है, अन्य ऋषियों ने किया है। और उसके बाद उत्तरकांड में भगवान शंकर ने स्वयं भगवान की स्तुति गाई, इंद्र ने गाई, ब्रह्मा जी ने गाई। लेकिन ये स्तुतियां प्रभु की अरण्यकांड के अंदर तो छोड़ दीजिए, पर जो उत्तरकांड में स्तुतियां गाई गई हैं वो रावण के वध के बाद गाई। यहां पर विभीषण बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं और वध से पहले कर रहे हैं। देखिए विभीषण का और मंदोदरी का कितना विशाल दृष्टिकोण रहा होगा। भगवान राम चले हैं युवराज की शक्ल में, भगवान नहीं बने हैं। उन्होंने रावण का वध भी नहीं किया है, अभी सेतु बंध भी नहीं किया है, लेकिन इन लोगों को दृष्टि है, इन लोगों की विशाल दृष्टि है कि वो प्रभु को अभी से पहचान रहे। प्रभु को पहचानने में भारद्वाज ऋषि और यहां पर जो है उसके पहले शबरी ने पहचाना और अब ये लोग पहचान रहे हैं। हम लोग भी तब तक भगवान मानने को शायद राजी ना होते। आइए विभीषण जी की स्तुति सुनते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म नामे अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरु तजिनायहि माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बेदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व दो कृत अहि जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझिए रावण। सोई प्रभु प्रकट समुझिए रावण। विभीषण कहते हैं, हे तात जिनसे आपने बैठाना है, तात राम नहीं नर भूपाला। हे प्रभु, हे रावण, ये प्रभु भगवान राम साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधारण मनुष्यों के राजा नहीं है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परापर पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, गौ ब्राह्मण पर पालक हैं, वेद धर्म के रक्षक हैं। ठीक है, कितनी सारी बातें विभीषण जी ने कह दी। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परापर ब्रह्म पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, गौ ब्राह्मण के पालक हैं, वेद धर्म के रक्षक हैं। भूभार हरण करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने का संकल्प लेकर ये मानवीय वेश धारण करके लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और ये सब बातें कहने के बाद विभीषण जी कितनी प्यार भरी दुलार भरी भाषा बोलते हैं। तासो तात बैर नहीं कीजिए, मोर कहे जान कीजिए। हे भाई, आपने बचपन से मुझे बहुत लाड़ प्यार किया, आपने मेरी किसी बात को टाला नहीं, राख्यो मोर दुलार। आज मेरे पर वही दुलार दोबारा निछावर कर दीजिए। आप अपने आप से मत कीजिए, मेरे कहने से सही आप जानकी जी को वापस कर दीजिए। और सभा में सबको ये बात बड़ी पसंद आई, बड़ी तालियां बजी। पर रावण चिल्ला पड़ा,
अरे मूर्ख, जिस थाली में खा रहा है उसी में चेक कर रहा है। एक लात मारी, चरण प्रहार की। क्या हुआ? पर फिर भी विभीषण ने पैर पकड़े। विभीषण कहते हैं कोई बात नहीं। देखिए, ये जो मोह का संबंध है ना, ये बड़ा प्रबल होता है। लात खाने के बाद भी टूटता नहीं। विभीषण ने फिर भी पैर पकड़े, कहा कोई बात नहीं, तुम पितु सरिस भले ही मोही मारा। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। कोई बात नहीं, आपने मुझे मारा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, राम भजे हित नाथ तुम्हार। देखिए शब्द देखिए, राम भजे हित नाथ तुम्हार। देखिए हित शब्द का प्रयोग किया है। ये विभीषण जो है, थोड़ा सा इसका दर्शन समझिए। ये विभीषण जो है भगवान राम की स्तुति करता है। इसने बाहर तुलसी का पौधा लगाया हुआ है। रामा युद्ध ग्रह अंकित, अपने घर पे भगवान राम की चित्र लगाया हुआ है। राम नाम का जप करता है। क्यों? क्योंकि ये परलोक की प्राप्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है। लेकिन इस लोक में ये हित रावण का ही चाहता है। क्यों? क्योंकि सत्ता इसके पास है और ये सत्ता का लोभी है, और ये जानता है कि अगर सत्ता जाएगी तो सत्ता से जुड़े हुए जितने भी सुख संपत्ति साधन है वो सब चले जाएंगे। और हम भी कदाचित इसी की श्रेणी के हैं। हम भी बहुत सारे लोगों से इस तरह से जुड़े रहते हैं, चाहे हम अपने मन ही मन जानते हैं कि ये बहुत नालायक है, ये बहुत दुष्ट है, इसका आचरण सही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बड़ा आदमी है इसलिए हम उसके पीछे लगे रहते हैं। अगर हम ज्यादा समझदारी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसकी बुराई करना बंद कर देते हैं, हम चुप रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो होगा, दुनिया के लिए बुरा होगा, हमें कौन सा बुरा कुछ कह रहा है, हमारे तो 100 काम करता है। ये सब विभीषण का नाता है, ये सब मोह का नाता है, ये सब सुख का नाता है। और जब इस प्रकार से बहुत बार बार विभीषण ने भगवान राम की प्रशंसा की और इसको बार बार कहा, तो रावण ने इसको दूसरी लात लाई। खबरदार नालायक, निकल यहां से। जियसी सदा सठ मोर जियावा। अरे मेरी दी हुई रोटी खाता है, हमारा भोजन करता है और गुण उसके गाता है। जा, चल उसी के पास जा। सठ मिलू जाए तिनहु कहू नीति। सठ मिलू जाए तिनहु कोई नीति। अपनी नीति की बातें वहीं सुना, वहीं चला जा। अब थोड़ा सा दर्शन देखिए। यहां पर जो है रावण विभीषण को खुद कह रहा है तू वहीं जा। रावण जो है विभीषण को मार भी सकता, लेकिन रावण ये जानता है, रावण के मन में कहीं ये बात है कि ये विभीषण जो है, जो नीति पढ़ाता है उससे विनाश होता है। इसने मुझे नीति बताई थी कि हनुमान को मत मारो, उसकी पूंछ में आग लगा दो, और उसके चक्कर में हमारी लंका जल गई। अब जो है ये इसी प्रकार की नीति वहां जाकर के राम को बताएगा और उसका भी नुकसान करेगा। तो इसको वहीं जाने दो। दूसरा दर्शन शायद कहीं ये भी है कि रावण को भी ये ज्ञान था कि भगवान का जन्म हो चुका है और मेरे मोक्ष की वजह, मेरे उद्धार का जो मार्ग है वह केवल विभीषण भगवान को बता सकता है, अन्यथा मेरा उद्धार नहीं होगा। खैर, संतों के जो भी भाव हैं वह सब वंदनीय हैं। जब रावण ने कह दिया सठ मिली जाए तिनहु कव नीति, तो विभीषण भी 2 लात खाने के बाद बोल पड़ा, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, और अब मैं जो है भगवान राम की शरण जाऊंगा और भगवान राम की शरण में जाकर रहूंगा। तात अनुज तब नीति विभूषण। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी, जब रावण ने विभीषण को 2-2 बार लात मार दी, तो सभा में बड़ी अफरा तफरी मच गई, और मचनी स्वाभाविक ही थी। अब जो है रावण का एक और मंत्री जो है विभीषण के पक्ष में खड़ा हो गया।
और साधारण सभासद तो विभीषण के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि छोटे हैं और रावण चिल्ला रहा है, रावण क्रोधित है। तो बहुत वरिष्ठ मंत्री माल्यवंत खड़े हो गए, और माल्यवंत जो है रावण के नाना थे, सबसे वरिष्ठ थे, आयु में सबसे ज्यादा थे। और माल्यवंत बोले, नहीं नहीं रावण, ये कोई बात ठीक नहीं है, ये तुम्हारा कृत्य शोभनीय नहीं है। विभीषण जो कह रहे हैं वो नीति की बात कह रहे हैं। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरऊं जो कहत विभीषण। तुम्हारा जो भाई है वो विभीषण नहीं है, वो विभूषण है, पद्म विभूषण। रावण को ये बात पसंद आती। रावण तो पहले से ही भरा बैठा था, चिल्ला पड़ा, अरे तू बहुत बड़ा बन रहा है, मैं इसे मार तो नहीं सकता, बस इसको मेरी आंखों से दूर करो, इन दोनों को हटाओ यहां से। रिपु उत कर कहत सठ दो, दूर न करऊं या है को। ये दोनों के दोनों जो है शत्रु का उत्कर्ष मेरे से कह रहे हैं, अरे इनको कोई दूर करो मेरी आंखों से। और जब इस प्रकार की बातचीत हुई तो सभा स्थगित हो गई। रावण यहां से जो है दंतनाता वो अपने घर को चला गया, और विभीषण जो है कुछ सभासदों को साथ, अपने सचिवों को साथ लेकर के भगवान राम के शरण में प्रस्थान कर गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। भगवान शंकर के मुख से कहलवा रहे हैं ये बात। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबई विभीषण त्यागा, भयों विभव बिनु तमई अभागा। जिस क्षण रावण ने विभीषण का त्याग किया, वो उसी क्षण अभागा हो गया। सारा भाग्य, सारा वैभव उसके पास से दूर होने की तैयारी हो गई। जिस वक्त आप साधु की अवज्ञा कर देते हैं, साधु की आज्ञा का अनादर कर देते हैं, उसी वक्त आपको हानि प्रारंभ हो जाती है। और ये बात तुलसीदास जी ने अपने मुख से नहीं लिखी, ये भगवान शंकर से कहलवाई। तुलसीदास जी लिखते हैं, इसको कुमति कहते हैं। तुलसीदास जी ने कुमति की परिभाषा दी है। जब अपने हित की बात कहने वाला दुश्मन लगने लगे और अपने अनहित की बात कहने वाला मित्र लगने लगे, तो समझना कुमति आ गई है। देखिए, दूसरा दर्शन यह है कि हमारे साथ कुछ लोग रहते हैं और हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत बलवान समझते हैं, गुणवान समझते हैं, पर शायद हमारा अस्तित्व जो है हमारे साथ रहने वाले बालकों के ऊपर, कुछ हमारे साथ रहने वाली अच्छी आत्माओं के ऊपर भी टिका होता है। आपने भी कब देखा होगा, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत बड़बड़ा रहे होते हैं किसी आदमी के ऊपर, आपको बड़ा क्रोध आता है और आप बड़ा उसे डांटने के लिए, लड़ने के लिए तैयार होकर घर से निकलते हैं, और जब आप सामने पहुंचते हैं तो आप देखते हैं वो व्यक्ति जो है किसी बड़े सज्जन पुरुष के साथ, किसी साधु के साथ खड़े हुए थे, आप तुरंत शांत हो जाते, आप कुछ नहीं, आप वहां से तुरंत लौट आते, नहीं मैं तो वैसे ही इधर से जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस अच्छे मानुष को कह लीजिए, बुरे मानुष का कह लीजिए, साथ जो है किसी साधु के साथ। ऐसे ही भगवान भी जो है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए साथ में कुछ जो है दुष्टों को भी छोड़ देते हैं कि हमारे भक्त को बुरा लगेगा। तो यहां पर यही जो है विभीषण और रावण का प्रसंग बता रहा है। और देखिए, यहां पर भगवान ने रावण को दो मौके दिए। एक साधु से नहीं कहलवाया, दो साधुओं से कहलवाया। पहले विभीषण से कहलवाया, फिर माल्यवान से भी कहलवाया, और फिर जब दोनों की बात नहीं सुनी तो अब जो है प्रभु एक मौका और दे रहे हैं, मंदोदरी से कहलवा रहे हैं। और रावण जो है दंदनाता हुआ जो है अपने घर पहुंचा, और जाकर के कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर ही गुस्सा उतारता है, आज बड़ा खराब मूड है और विभीषण ने मेरा बहुत अपमान किया और ये कोई बात नहीं होती। मंदोदरी को सारी खबर पहले से ही थी, मंदोदरी तो भरी बैठी थी।
क्या अपमान कर दिया तुम्हारा? उसने जो कहा वो सही कहा। वो धर्मात्मा आदमी है। धर्मात्मा आदमी एक भी शब्द गलत नहीं बोलता। वो तुम्हारे भय से नहीं बोलेगा, तुमसे डरेगा नहीं, वो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आती। और सुन लो, जो विभीषण ने बोला वही मैं कह रही हूं। तुम जिसका हरण करके लाए हो ना, वो कोई साधारण महिला नहीं है। वो जगत जननी जगदम्बा है, वो मां दुर्गा है। वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। थोड़ा दर्शन देखिए। मैंने जैसे अभी पहले भी कहा, मंदोदरी भी और विभीषण भी ये भगवान को पहचान रहे हैं। और रावण सब कुछ जानते पूछते भी या तो प्रभु को पहचान नहीं रहा। प्रभु कोई बहुत प्रभु की अवस्था में नहीं है अभी, एक साधारण मानुष की अवस्था में, जंगल में, दीनहीन अवस्था में। लेकिन इन लोगों की दृष्टि कितनी दिव्य है। और इस प्रकार की बातें विभीषण ने प्रभु राम के बारे में बताई थी। तात राम नहीं नर भूपाला। और इसी प्रकार की बातें सीता जी के बारे में मंदोदरी रावण को बता रही है। शक्ति का अवतार सिया है, नहीं साधारण नारी। तुम उसको छू भी नहीं सकते। और थोड़ा सा मंदोदरी जब शट गई तो थोड़ा ताना भी दे रही है। क्यों भाई, ये बताओ तुम्हारी ताकत वहां कहां चली गई थी? जब उनका एक दूत आया था बानर के रूप में, मेरे लड़के को मार गया, सारी लंका को जलाकर खा कर गया, और उस वक्त तुम देखते कि देखते रह गए। अब बड़ा बोल रहे हो। मेरठ की थी मंदोदरी। अब ये तो कहीं वर्णन नहीं है कि मेरठ में कहां पर मंदोदरी का, उनके पिता का निवास रहा होगा। पर कभी मेरठ की तरफ से गुजरे तो मंदोदरी जी को मन ही मन प्रणाम करने का प्रयास कीजिएगा। जब इतनी बातचीत हो गई तो रावण ने पूछा, अच्छा तू ये बता तू चाहती क्या? अब वही बात जो विभीषण ने कही थी वही मंदोदरी कह रही है। शक्ति का अवतार सिया है, नहीं साधारण नारी। देखो भाई, साधारण नारी नहीं है वो, मां शक्ति का, मां दुर्गा का अवतार है। उनको वापस कर दो, भगवान राम की शरण में चले जाओ, वंश बच जाएगा। वो शरणागत के पालक हैं। बस इतना तो रावण सुन ही नहीं सकता। इतना सुनने से पहले रावण बिल्कुल लाल लाल हो गया। तेरी तो बुद्धि खराब है, तू खामखा डरती है, तेरी तो मति मारी गई है। तुझे ये समझ नहीं है कि जिसको तू भगवान कह रही है उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि सोने के मृग नहीं होते। वो अपनी पत्नी के कहने से सोने के मृग के पीछे भागने लग गया। जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा है, तू उसको भगवान बोल रही है। और जब इस प्रकार की बातचीत होने लगी तो मंदोदरी का मन बड़ा कष्ट माना। और उसी दिन मंदोदरी ने अपने सारे सुहाग चिन्ह उतार कर रख दिए, अपने आप को विधवा मान लिया। और उस दिन से आगे मंदोदरी जो है हमेशा बिना सुहाग चिन्हों के रहे। अब थोड़ा विषयांतर करते हैं। भगवान राम रामेश्वरम के पास समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। भगवान राम को मालूम है कि रावण जो है शंकर जी का भक्त है, और शंकर जी अगर रावण की सहायता के लिए खड़े हो गए तो युद्ध नहीं जीता जा सकता। अगर शंकर जी को रोकना है तो शंकर जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान राम भी अपना गुरु शंकर जी को मानते हैं और भगवान राम को शंकर जी अपना गुरु मानते हैं। इसलिए वहां पर भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की और शंकर जी को प्रश्न करने के लिए पूजा अर्चना की और कहा, गुरु जी, हे भगवान शंकर, आप जो है तटस्थ हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए। आप बस दूर देखते रहिए, दूर बैठे देखते रहिए, ना आप रावण की सहायता कीजिए और आप जो है युद्ध का आनंद लीजिए। हमारे साथ ना रहिए और ना रावण के साथ रहिए। और भगवान राम ने बड़े भाव से शंकर जी की स्तुति की है। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम। हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम
हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम, ज्ञान मंगलम चंद्रभान मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम, भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम, मुक्ति मंगलम मुक्तिनाथ मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, प्रभु श्री रामेश्वर भगवान की। अब देखिए भगवान जो है विभीषण की शरणागति किस प्रकार से करते हैं। भगवान विभीषण जो है अपने सभासदों के साथ आकाश मार्ग से समुद्र पार करके, क्योंकि अभी तक सेतु निर्माण नहीं हुआ ना, इधर पहुंचे हैं। सुग्रीव ने, गुप्तचरों ने सुग्रीव को बताया, क्योंकि राजा तो सुग्रीव थे, और सुग्रीव ने कहा प्रभु कोई राक्षसों का भाई अपने आप को बताता है और वो आपसे मिलना चाहता है। बड़ा सुंदर चित्रण है। भगवान राम क्या बोले, क्योंकि सुग्रीव थोड़ा सा आशंकित है कि राक्षस है, राक्षस दल का है, हमारा भेद भी लेने आ सकता है, यही युद्ध प्रारंभ कर सकता है। लेकिन भगवान राम कोई भयभीत नहीं है। जो सभीत आवा सरनाई, राखेऊ ताहि प्राण की नाई, उभे भांति तेहि आने हूं, हंसी कहे कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं कपी चले, अंगद हनु समेत। अगर वो गलत सोच के साथ आया होगा तो लक्ष्मण के बाण से मारा जाए, डरने की कोई बात नहीं। अगर वो डर करके आया होगा, भयभीत होकर के मेरी शरण में आएगा, तो मैं उसे अपने प्राणों के समान सुरक्षित रखूंगा। जो सभीत आवा सरनाई, राख्यूं ताहि प्राण की नाई। बड़ी सुंदर चौपाई है। जो सभीत आवा सरनाई, राख्यूं ताहि प्राण की नाई। मैं उसे अपने प्राणों की तरह रखूंगा, अपने प्राणों की तरह उसकी रक्षा करूंगा। और देखिए भगवान ने विभीषण के प्राणों की रक्षा भी की। जब विभीषण का और के साथ राम थे और रावण का युद्ध चल रहा था, तो रावण ने विभीषण के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त शक्ति का प्रहार किया, और ये शक्ति विभीषण की तरफ भागी। चला विभीषण सन्मुख, मनऊ काल को दंड, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयं सोई सेला। भगवान राम ने देखा कि बड़ी भयंकर शक्ति विभीषण की तरफ आ रही है। भगवान राम ने विभीषण को धक्का दिया और स्वयं उस शक्ति को अपने वक्षस्थल पर दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। शरणागत वत्सल श्री रामचंद्र की जय। और ये शक्ति जब भगवान राम को लगी तो भगवान मूर्छित हो। कितनी भयंकर शक्ति रही होगी जिसने भगवान राम को मूर्छित कर दिया, लेकिन इस प्रकार भगवान राम ने विभीषण के प्राणों की रक्षा की। और ऐसा त्याग मेरे श्री राम के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये देखकर रावण जो है बड़ा आश्चर्यचकित। और देखिए ईश्वराई चौपाई में, मैंने पहले भी ये चौपाई गाई थी, जय कृपाल कहीं कपी चले, अंगद हनु समेत। हनुमान जी तो जानते हैं ये विभीषण है, और मैंने विभीषण को कथा सुनाई थी, और बस हनुमान जी तो किसी तरह से प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभु
कृपाल प्रभु कोई आज्ञा दे दे तो मैं विभीषण को लेने चला जाऊं। और यहां पर हनुमान शब्द में मान नहीं है, सारा मान छोड़ करके अंगद को साथ लेकर के चंग जय कृपाल कहीं कपी चले अंगद हनु समेत, और जाकर के बड़े आदर समेत हनुमान जी जो है वो विभीषण जी को लेकर आए हैं। मैंने पहले भी इस बात का संकेत दिया था कि हनुमान जी नहीं चाहते कि बार बार उनके शब्द में मान लिखा जाए, और हनुमान जी कितनी सहजता से बिना अभिमान के साथ रहते हैं। इस बात की जो चर्चा है, वहां पर दो जो गुप्तचर आए हैं उन्होंने भी जाकर के रावण को कहा है, जो सुख और सारक आए हैं। और जिस प्रकार से हनुमान जी सारे वानर दल में बिना किसी बहुत बड़े बन करके रहते हैं, बिना किसी ताम झाम के साधारण वानरों की तरह घूमते हैं, उससे वो लोग भी दोनों जो गुप्तचर थे बड़ा चक्कर खा गए। और उन्होंने जाकर कहा रावण को कि जो वानर हमारे यहाँ लंका जलाकर गया था वो तो बिल्कुल सबसे छोटा है, वहां पर वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। और रावण सुनकर बड़ा चकित रह गया था। बोलो श्री हनुमान जी भगवान की जय। देखिए, आप चलते हैं दोबारा से विभीषण शरणागति की तरफ। जैसे ही विभीषण आए हैं, हनुमान जी विभीषण को लेकर आए हैं, विभीषण ने अपना परिचय क्या दिया है। नाथ दशानन कर में भ्राता निशिचर वंश जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रिय तामस देहा। हे प्रभु, मेरी तो देह ही निशिचर है, मैं तो राक्षस का हूं, और मेरी तो इस देह से हमेशा पाप होते हैं, और मैं तो दशानन रावण का भाई हूं। अपना नाम कहीं जाकर नहीं किया। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। मैं तो बहुत राक्षस कुल का हूं, बहुत नीच कुल का हूं, मैंने तो कभी कोई शुभ आचरण किया ही नहीं। प्रभु भगवान राम ने मन ही मन विभीषण से पूछा, अरे भाई ये तो ठीक है, पर तुम ये बताओ यहां तुम आए कैसे, तुम्हें हमारा पता बताया किसने? तो विभीषण क्या उत्तर देते हैं? विभीषण कहते हैं, प्रभु हनुमान जी ने जो आपकी मुझे कथा मधुर बंगल में कथा सुनाई थी, उसको सुनकर मुझे ऐसा लगा जिनकी कथा इतनी सुंदर है वह स्वयं कितने सुंदर होंगे, वो कितने भक्त वत्सल होंगे। चलो चल करके इस पाप की नगरी को छोड़ करके उन प्रभु के श्याम सुंदर शरीर का दर्शन किया जाए, उन चरण कमलों में शरण ली जाए। हे प्रभु, मैं तो उस कथा को सुनकर आप तक आ गया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और ये कहकर अस कही करत दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। और ये कहकर विभीषण ने दंडवत कर लिया। और भगवान ने क्या किया? कहु लंकेश सहित परिवारा। भगवान उनको लंकेश कहकर बोले, और प्रभु तुरंत उठे और विशेष हर्ष के साथ भगवान राम ने विभीषण को अपने गले से लगा। विभीषण आगे भाव विभोर होकर बोलने लगे, प्रभु मैंने जैसा सुना था आपको उससे ज्यादा पाया। हनुमान जी ने जो कुछ मुझे सुनाया था मैं आपको उससे ज्यादा पाता हूं। जहां स्वरूप मुनि ध्यान न आवा तने ही प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। ये मुनि ऋषि आपका दिन भर रात भर गुणगान करते हैं, तब आप उनके ध्यान में ही आते। और मुझे अधम को, नीच को, राक्षस को आपने अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु जिसकी जगह चरणों में होनी चाहिए उसको आप हृदय में लगाते हैं। जब इतनी सुंदर वार्ता चलने लगी तो भगवान राम आगे बोले, मोहि दरस अमोघ जग माही, मोहि दरस अमोघ जग माही, यद्यपि सदा तब इच्छा नाही। हे विभीषण, मेरा दर्शन इस संसार में अभोग नहीं जाता, बिना परिणाम के नहीं होता। मेरे दर्शन का फल अवश्य मिलता है। मुझे मालूम है तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा के अनुसार आप ये स्वीकार करो। अस कहीं राम तिलक ते ही सहारा,
सुमन ब्रश नभ भई अपारा। समुद्र का जल मंगवा करके भगवान राम ने विभीषण का वहीं पर तिलक कर दिया, और ये देख करके नभ से पुष्पों की वर्षा हुई। और जब इस प्रकार से विभीषण का राज तिलक हो गया, कुछ समय बीत गया, भगवान बड़े चिंतातुर थे कि सामने इतना बड़ा समुद्र है, कैसे पार किया जाए। तो भगवान राम ने कहा, सुनु कपीस लंकापति बीरा, कहीं विधि तरयू जलधि गंभीरा। सुनो कपीस लंकापति बीरा, कहीं विधि तरयू जलधि गंभीरा। हे सुग्रीव, हे लंकापति विभीषण, ये बताइए कि इस गहरे और गंभीर समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। तो विभीषण जवाब दे रहे हैं, कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। तदपि नीति असी गाई, विनय करऊं सागर सुन जाई। हे भगवान, हे रघुनायक, मुझे मालूम है कि आपके अंदर करोड़ों समुद्रों को सोखने की क्षमता है, लेकिन नीति यह कहती है कि आप समुद्र के सामने विनय करें, आप प्रार्थना करें समुद्र देव को। और विभीषण की बात सुनकर प्रभु राम जो है समुद्र के किनारे बैठे, समुद्र की पूजा करें। पल दो पल, घंटा दो घंटा, आप कितनी देर पूजा करते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट चलते चलते। अब प्रभु देखिए कहां कितने देर बैठे। पल दो पल नहीं, घंटा दो घंटा नहीं, 3 दिन बीत गए बराबर। और जगत चराचर जगत के स्वामी प्रभु राम स्वयं पूजा कर रहे। जब 3 दिन बीत गए, प्रभु को बड़ा क्रोध आया। विनय मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भय विरुण होई प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शो शो बारिद विषय किसान। लक्ष्मण, मेरा बाण लाओ, सारे समुद्र को सोख डालता हूं। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। और आप सब जानते हैं इस प्रकार की बातें लक्ष्मण जी को बड़ी पसंद आती हैं। शायद प्रभु संदेश देना चाहते हैं, सृष्टि जो है सृष्टा से नहीं पड़े। सृष्टि जो है सृष्टा की बात मानने के लिए भी बात नहीं है। ये जो भगवान रूपी सृष्टि है, भूमि, गगन, वायु, अनल और नीर, ये स्वयं में सृष्टा है। और जब भगवान ने बाण का संधान कर लिया समुद्र को सूखने के लिए, तो समुद्र विनय समेत प्रकट हो गए और बड़ा सुंदर उत्तर दिया समुद्र ने। गगन समीर अनल जल धरणी, इन कहीं नाथ सहज जड़ करनी। हे प्रभु, गगन, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब आपके बनाए हैं और इनको आपने जड़ बनाया है प्रभु। तब प्रेरित माया उपजाए, ये सब आपकी माया से उपजे हैं प्रभु। और हमको तो जैसा स्वभाव आपने दिया है, हम तो उसी का पालन करेंगे। आप सृष्टा हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। एक बाण से सारा जल सोख सकती है, आपके लिए कुछ भी अनंती नहीं है। लेकिन हे प्रभु, आपकी इस करने से मेरे गर्भ में रहने वाले लाखों करोड़ों मछलियां, नाग, मगर, अन्य जीव जंतु, जो कि आपके ही बनाए हुए हैं, सब प्राण रहित हो जाएंगे प्रभु। इससे आपकी ही प्रकृति की हानि होगी। अतः प्रभु क्रोध ना करें, आप आज्ञा करें। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्का। जेहि विधि उतरे कपि कटकू, तासो कहूं उपाय। देखिए प्रभु तुरंत मुस्कुराने लगे। कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है। मैं 3 दिन से पूजा कर रहा हूं, तू अब तक कहां था? पहले मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब बाण को देख के डर गया। प्रभु तुरंत मुस्कुरा दिए। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काय। जेहि विधि उतरे कपि कटुक,
तासो कयहूं उपाय। अरे भाई, जिस प्रकार से ये सारी सेना समुद्र पार कर सके, कुछ ऐसा उपाय बताओ। समुद्र क्या बोले? नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारी, तरई जलधि प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, आपकी सेना में नील और नल नाम के दो बानर भाई हैं, और लड़कपन में इन्हें ऋषि से आशीर्वाद मिला था कि अगर ये भारी से भारी पत्थर को भी छू देंगे तो वह भी समुद्र में तैर जाएगा। प्रभु, आप इनसे कहिए कि पत्थर छू छू करके समुद्र में डालें, और मैं भी यथासंभव शांत हो जाऊंगा और आपकी जो सहायता बन सकेगी वह सहायता करूंगा। ए विधिना विधिनाथ पयोधि बधायं, जही यह सुजसु लोक तिहु गायं। हे प्रभु, मंदिर का निर्माण कीजिए जिससे कि आपका सुजस तीनों लोकों में युगों युगों तक गाया जाए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। और ये सुनकर प्रभु बड़े ही मन प्रसन्न हुए। सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। वैसे तो आप सब देश विदेश से आए हुए नर नारी बहुत प्रबुद्ध हैं, पर छोटी सी बात, सेतु बंध का निर्माण रामेश्वरम में ही क्यों हुआ? लंका का बहुत बड़ा भूभाग भारत के भूभाग से लगता है, रामेश्वरम को क्यों चुना गया? शायद इसलिए कि रामेश्वरम और लंका के बीच की जो दूरी है समुद्र की, वह सबसे कम, और प्रभु ये जानते थे। प्रभु को कितना ज्ञान रहा होगा। और ये सब कह करके समुद्र जो है, निज भवन गवने हूँ सिंधु, श्री रघुपति है मत भाय हूँ, यह चरित कलिमल हरण, जथामति दास तुलसी गाय हूँ। यह कह करके समुद्र अपने घर को चले गए, और भगवान राम को यह सलाह बहुत अच्छी लगी। यह चरित कलिमल हरण, कलियुग के मल को हरने के लिए यह चरित्र आप सबने सुना, तुलसीदास जी ने लिखा और अपने मन से हमने गाया। प्रभु सबका कल्याण करें। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इति संपूर्ण सुंदर कांड। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अभी आप सभी बंधु बांधवों का मेरे हृदय से बहुत बहुत आभार। मेरी ये परम इच्छा थी मैं अपने मुख से सुंदरकांड आप सबको सुना सकूं। आपने मुझे ये सौभाग्य दिया, प्रभु की कृपा हुई। आशा करते हैं कि आप सबका जीवन भी इस सुमंगल सुंदरकांड को सुनकर भवसागर से निश्चित रूप से पार होगा, और यह सुंदरकांड की कथा उसमें सेतु का काम करेगी। ऐसी हमारी प्रभु श्री राम से विनम्र प्रार्थना है, विनती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।